हाइट एडजस्टेबल टेबल। भाई बनाने वाले ने भी क्या बवाल चीज बनाई है, पर हमारे पास जो है वो जिन ऑफिस वालों ने बनाई है। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं इस टेबल के प्राइस और इसके फीचर्स के बारे में। तो मैं बता दूं, हमारे पास जो यूनिट है वो है मैनुअली कंट्रोल होने वाली, यानी कि इसकी ऑटोमेटिक भी आती है जिन ऑफिस की तरफ से, और ये हमारे पास मैनुअल है। और इसकी अगर मैं तुम्हें डायमेंशंस की बता दूं अभी, तो ये 2.5 फीट बाय 5 फीट है, और इसका 4 फीट बाय 2.5 फीट भी आता है। दूसरा, इसका जो बेस है, या फिर आप कह सकते हो जो मैनुअली ऑटोमेटिक जो भी काम करता है ना, वो अगर आप किसी भी साइज का टॉप ले लो वो सेम रहता है, क्योंकि वो खुद से ना एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, आप 4 फीट बाय 2.5 फीट का टॉप ले सकते हो, या फिर 5 फीट बाय 2.5 फीट का टॉप ले सकते हो। ठीक है, टॉप भी अलग अलग कलर में आते हैं इनकी तरफ से, वाइट हो गया, ब्राउन हो गया, आई गेस एक और कलर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लो। ठीक है, तो भाई जब ये हमको डिलीवर हुआ ना, तो ये 2 पीसेस में था, 2 पीस में नहीं, मतलब 2 डब्बों में था। एक टेबल टॉप का डब्बा था जिसमें मतलब पैकेजिंग एक नंबर थी, जिसमें बॉक्स के अंदर बॉक्स, और एजिस को बचाने के लिए भाई अलग से इन्होंने प्लास्टिक टाइप का कुछ आइटम तो यूज़ कर रखा था, जिससे मतलब कहीं दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप इसे मंगवाते हो तो भाई आप तक पहुंचने तक ये डैमेज नहीं होगा। ठीक है, और वहीं जो दूसरा हमारा इसका बेस वगैरह है, इसकी हाइट एडजस्ट करने वाली पूरी मशीनरी है, वो एक अलग बॉक्स में आती है, जिसको असेंबल करने में भाई हमें 15 से 20 मिनट लग गए। भाई इसके बॉक्स में आपको एक असेंबली गाइड मिल जाती है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बता रखा है कैसे कैसे आपको असेंबल करना है, तो उसको देख देख के हम भी कर पाए। अगर वो गाइड नहीं होती ना, तो भाई भूल जाओ, मैं तो कर ही नहीं पाता। एक चीज़ और है, इसके बॉक्स में आपको अलग अलग तरह के स्क्रूज मिलने हैं। ठीक है, जिनको देख के आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, जो सा स्क्रू जिस साइज का है ना वो वहीं पे लगेगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं लगेगा। तो भाई उससे आपको ज़रा सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। वहीं इसके अंदर एक एलन की आती है जो सारे स्क्रूज को टाइट करने के लिए आपका काम निकाल देगी। बस 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 आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, कुछ 2-4 स्क्रूज हैं जिनको आपको ड्राइवर से ही कसना पड़ेगा। और अगर मैं इसके टेबल टॉप की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, और भाई विड्थ में आप एक बार खुद देखो कितना मोटा है, मतलब भाई कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। और इसके नीचे से भी मस्त बढ़िया है मामला। अब ज़रा इसकी मैं हाइट दिखा दूं कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम है। तो भाई ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, जो मेरे को पता नहीं भाई कितनी है, लेकिन मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच, या 4 इंच से शायद एक ज़्यादा होगी, तो 5-5 है, 5-4 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट इतनी है। ठीक है, और इसकी लोएस्ट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, और ये है इसकी भाई लोएस्ट हाइट। तो अगर आप एक बार चेयर पे बैठ जाओ और इसकी लोएस्ट हाइट लगाते हो तो भाई ये पोस्चर आपका थोड़ा सा बनता है। लोएस्ट हाइट पे भी यार ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। और अगर आपका पीठ थक जाए, आप थक जाओ बैठे बैठे कि भैया आपके तो भाई शरीर ने बोल दिया है अब ज़रा थोड़ा खड़े होके थोड़ा काम और धंधा कर लेते हैं, तो पीछे होना है और बस ये हैंडल आपको बाहर निकाल के घुमाना है। फिर बस आपका जो भी इसके ऊपर सिस्टम है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली भाई अपनी राइज अप हो जाएंगी और आपका काम कंटिन्यू। मतलब आप घूम फिर के टहल कर जैसा आपका मन करे वैसे वैसे काम कर सकते हो। मन करा यहाँ इस कोने को पकड़ लिया, मन करा ये वाला बीच का पकड़ लिया, चाहे ये वाला कोना पकड़ लिया, मतलब काम एक नंबर होगा। अब भाई सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास तो है मैनुअल टेबल, इसकी ऑटोमेटिक वर्जन भी आता है। तो भाई कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए उसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई ये आपके टोटली यूसेज पे डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपकी जो भी डेस्क है वो एक जगह पे एक ही लोकेशन पे रहने वाली है, तो आप ऑटोमेटिक के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपको उसमें यार फिर आपको हैंडल नहीं घुमाना पड़ेगा, एक बटन दबाया ऊपर, एक बटन दबाया नीचे। लेकिन अगर आप हो मेरी तरह, यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स की तरह, जिनको भाई एक आगे टेबल चाहिए होती है कोई एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रोडक्ट वगैरह दिखाने के लिए, तो उनके लिए यार मैनुअल वाली ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों, मेरे पास पॉइंट है इसका। क्योंकि इसको ऑटोमेटिक ऊपर नीचे करने के लिए एक मोटर लगती है, जिसको पावर देने के लिए एक सॉकेट लगता है। अब यार वो सॉकेट अलग से मैं कैसे लाऊं? उससे बचने के लिए मैंने तो भाई मैनुअल मंगाई है। अब ऑटोमेटिक मंगा सकते हो, और इसके साइज भी अलग अलग आ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो भी मंगा सकते हो। 5 फीट की मंगानी है 5 फीट, 4 फीट की मंगानी है 4 फीट, या फिर
आपको अपनी कोई कस्टम टेबल बनानी है, लेकिन बस आपको एक नीचे का बेस चाहिए जो हाइट एडजस्टेबल हो, तो आप वो भी काम कर सकते हो। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस टेबल पे आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, जिसमें अगर फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत आ गई तो आपको उसकी टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। और इस टेबल को परचेज करने से पहले भाई मैंने भी अच्छी खासी रिसर्च करी थी, और उसके बाद जो मेरे को मिला भाई यही वाली टेबल थी जो मतलब मेरे बजट में भी आ रही थी और जो मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी फुलफिल कर रही थी। अगर आप कोई भी हाइट एडजस्टेबल टेबल सर्च कर रहे हो तो भाई ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसको आप परचेज कर सकते हो। इसके टॉप अलग अलग साइज में आते हैं, अलग अलग कलर में आते हैं, यहाँ तक इसका बेस भी 2 कलर में आता है, ब्लैक या फिर वाइट। मतलब जो भी आपके स्टूडियो को, जो भी आपके रूम को मैच करे उस हिसाब से आप अपने कस्टम कलर्स ले सकते हो। मैंने इस टेबल का ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के वर्जन का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगली वीडियो में।